everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video we are going to continue our unit number 4 from the modern Indian political thought, that is the right. And we have already started our topic Raja Ram Mohan Roy, and this particular video is going to be the part 3rd of the unit number 4. सो इससे पहले वाली दोनों वीडियोस के अंदर हमने ये देखा है कि किस तरीके से जो राजा राम मोहन रॉय थे उनके थॉट्स रहे हैं अबाउट द गर्ल्स एजुकेशन, सोसाइटल चेंजेस, ठीक है, एज अ हिंदू फंडामेंटलिस्ट, एज अ रिवाइवल ऑफ कल्चर, वेदांता, ब्रह्मो समाज की स्थापना, एंड मैनी मोर थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. सो इन दिस वीडियो there is only 2 topic left about the education. So yes, without wasting our time, let's continue our part 3. हाँ जी, तो ये आपका टॉपिक है रॉय फॉर इंग्लिश एजुकेशन, कि किस तरीके से जो हमारे राजा राम मोहन रॉय थे इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करा. इनका मानना ये था कि अगर सोसाइटी के अंदर आपको कोई भी चेंज लेकर आना है, ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी हम देखें तो हमने ये पढ़ा कि इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे हर व्यक्ति के कुछ बेसिक राइट्स होते हैं जो सभी को जिसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है. तो उन्होंने बोला कि अगर आपको एजुकेशन में अगर किसी भी कंट्री को एक मतलब फंडामेंटल बनाना है या किसी भी कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग पावर और बनाना है तो उसके लिए हमें फोकस करना पड़ेगा लोगों की एजुकेशन पर. बट क्योंकि इस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के अंदर आ चुके थे, तो ब्रिटिशर्स स्पीक इंग्लिश, ठीक है, और जो इंडिया था वहाँ पे तो हिंदी फेमस थी. तो रॉय ने बोला कि इंग्लिश एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पर, मतलब उस टाइम पर है, आज के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा, उस टाइम पर भी थी. तो इन्होंने बोला कि किस तरीके से इंग्लिश एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देती है, ठीक है, जनता को, ठीक है. क्योंकि जितनी भी आपकी सिविल सर्विसेज होती है या फिर जो बड़ी पोस्ट होती है, उस टाइम पे तो ब्रिटिशर से इन सारे पोस्ट पे हेल्ड करवाया करते थे. तो इसके लिए जितनी भी बड़ी पोस्ट होती है उनके अंदर हमें एक इंग्लिश आने वाला व्यक्ति चाहिए, क्योंकि रॉय भी इनको भी इंग्लिश आती थी, तो इस वजह से तो उन्होंने बोला कि इंग्लिश एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और ग्लोबल कम्युनिकेशन ये इंक्रीज़ करती है. ये सोसाइटी के अंदर जो सोशल रिफॉर्म्स आते हैं उनके बारे में भी लोगों को जानकारी प्रदान करती है. इसके अगर आप एजुकेट होंगे तो आप न्यू थॉट्स के बारे में पढ़ पाएंगे, और न्यू थॉट्स जैसे आपके अंदर आएंगे वैसे यू विल बिकम अन मॉडर्न, और इस तरीके से मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत होगी. एंड एक्सेस टू नॉलेज का मतलब है कि ये चारों चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक्सेस हो नॉलेज का. तो ये कुछ चीज़ें थी जो रॉय माना करते थे, ठीक है. तो सबसे पहला है देखो एक्सेस टू नॉलेज. इनका मानना ये था, ही बिलीव दैट लर्निंग इंग्लिश वुड प्रोवाइड इंडियन एक्सेस टू वास्ट वॉल्यूम ऑफ नॉलेज, लिटरेचर एंड साइंटिफिक अचीवमेंट फ्रॉम द वेस्ट. इनका मानना ये था दैट लर्निंग इंग्लिश वुड प्रोवाइड इंडियन एक्सेस टू अ वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज, कि अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे ना तो उसके कारण आपको एक वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज मिलेगी जो आपको साइंटिफिकली डेवलप करेगी, ठीक है, और लिटरेचर के तौर पर भी आपको डेवलप करेगी. और ये सारी ही चीज़ें जो हमें वेस्ट से मिली हुई है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगी. सेकेंडली आता है आपका मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपको किसी भी सोसाइटी के अंदर चेंज लाना है या रिफॉर्म लाना है तो उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन लाना ज़रूरी है, ठीक है. तो रॉ ने सोचा कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो एक वे हो सकती है इंडियन सोसाइटी को मॉडर्नाइज बनाने के लिए, ताकि हम क्या करें, हेल्पिंग टू डेवलप अ मोर इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड पॉपुलेशन. यानी कि अगर एक ऐसी अच्छी खासी पॉपुलेशन बनानी है जो एजुकेटेड हो तो उसके लिए हमें इंग्लिश एजुकेशन देनी ही पड़ेगी, ठीक है. सो दिस इज़ द थिंग. थर्ड आता है हमारा सोशल रिफॉर्म. सोशल रिफॉर्म पे ऑलरेडी हम बहुत चर्चा कर चुके हैं कि इन्होंने बहुत सोशल रिफॉर्म की बात करी है. बट इंग्लिश एजुकेशन के मतलब बिलीफ पर हमने क्या नहीं पढ़ा, दैट ही थॉट दैट एजुकेशन इन इंग्लिश कुड एम्पावर इंडिविजुअल टू चैलेंज सोशल इनजस्टिस एंड प्रमोट रिफॉर्म इन द सोसाइटी. उनका मानना ये था कि दैट एजुकेशन इन इंग्लिश एजुकेशन लोगों को एम्पावर करेगी, इंडिविजुअल को, कि वो जो सोशल इनजस्टिस हो रहा है ना उसको वो देख पाए, समझ पाए, और उसके बदले में इनकरेज होकर कुछ स्टेप्स ले पाएँ, ठीक है, और प्रमोट करें रिफॉर्म इन द सोसाइटी. क्योंकि जब तक आप इंग्लिश ब्रिटिशर्स की बातों को ही नहीं समझ पाएंगे, उनकी चाल को ही नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप कैसे रिफॉर्म ले आओगे, ठीक है. उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा बहुत बैठ के कि क्या चल रहा है यहाँ पे, समझोगे तभी तो करोगे ना. तो ये चीज़ थी सोशल रिफॉर्म की. फोर्थ आता है ग्लोबल कम्युनिकेशन. ग्लोबल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि
अगर हम लोग को अगर मान के चलो कि इंग्लिश आती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्लोबल स्केल पर हमारा इंग्लैंड में 7 समंदर पार से इंडिया के अंदर बातचीत चल रही है, तो कुछ तो कम्युनिकेशन होता ही होगा ना। तो ग्लोबल कम्युनिकेशन क्या करता था, मोर इफेक्टिवली इन अ ग्लोबल स्केल। अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो आप किसी बाहर कंट्री में जाकर उनकी बातों को भी सुन सकते हो, व्हाट दे थिंक अबाउट द इंडियाज और देयर लॉज और पॉलिसीज़, ये सब चीज़ें आप स्टडी कर सकते हो। तो ये आपको और एजुकेट करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, ठीक है। तो ये ग्लोबल कम्युनिकेशन की बात है। और फिफ्थ आता है आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि इट ओपन्स अप बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट स्पेशली इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोमिनेटेड बाय इंग्लिश पीपल। ये ओपन करता है बेटर जॉब पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, स्पेशली इन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बताते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सिविल सर्विसेज वगैरह सब ब्रिटिशर्स की थी। जो आज के भी टाइम पे आप IAS IPS देखते हो, उस टाइम पे गवर्नर जनरल और ये सब हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम से चली आ रही है। तो यही चीज़ है कि इंग्लिश एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ये 5 पॉइंट है कि आपको एक्सेस होना चाहिए नॉलेज का। मॉडर्नाइजेशन तभी आएगा, मॉडर्नाइजेशन जैसे ही आएगा वैसे ही आप एक सोशल रिफॉर्मर बन जाओगे, क्योंकि आप लोगों को जागरूक करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। जब आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को जागरूक करना चालू करोगे तो फिर आप बाहर की गवर्नमेंट से भी लड़ सकते हो। इस तरीके से आपका ग्लोबल कम्युनिकेशन बढ़ता है। और एक बार अगर ग्लोबल कम्युनिकेशन बढ़ गया तो आपकी पहुंच बन जाएगी, पहुंच बन जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट भी आई जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इस तरीके से ये चेन रिलेटेड है आपस में, ठीक है। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो एंड दैट इज़ गोइंग टू बी योर यूनिट नंबर 4, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको देखेंगे ताराबाई सिंधियाल। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।